नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह को किया संबोधित। देश की प्रगति के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतगणना जारी, आने लगे रुझान। दूसरे चरण में 5093 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित, 526 सीटों पर कोई नामांकन नहीं। प्रतिष्ठित कान फिल्म महोत्सव की आज से फ्रांस में हो रही है शुरुआत। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर रेड कार्पेट कार्यक्रम में होंगे शामिल। और 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप मुकाबले में आज झारखंड की टीम ने हरियाणा को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराकर जीता कांस्य पदक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G टेस्ट बेड को लॉन्च करते हुए कहा कि 5G टेक्नोलॉजी से हर क्षेत्र में विकास होगा। इससे खेती, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काफी मदद मिलेगी। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बातें कही। इस अवसर पर उन्होंने एक डाक टिकट भी जारी किया। श्री मोदी ने देश की प्रगति के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया। 21वीं सदी के भारत में कनेक्टिविटी देश की प्रगति की गति को निर्धारित करेगी। इसलिए हर स्तर पर कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाना ही होगा और इसकी बुनियाद का काम करेंगे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, आधुनिक टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। 5G टेक्नोलॉजी भी देश की गवर्नेंस में ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन अनेक विषयों में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। इससे खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स हर सेक्टर में ग्रोथ को बल मिलेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में 8 संस्थानों के सामूहिक सहयोग से विकसित 5G टेस्ट बेड परियोजना में शामिल अन्य संस्थानों में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईएससी बेंगलुरु, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च तथा वायरलेस प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र भी शामिल हैं। इस परियोजना को 2 अरब 20 करोड़ से अधिक रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह तकनीक भारतीय उद्योगों तथा स्टार्टअप के लिए लाभदायक होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण की सीटों के लिए मतगणना जारी है। हजारीबाग के चोरदार पंचायत से अर्चना हेम्ब्रम को विजयी घोषित किया गया है, जबकि कई मतगणना केंद्रों पर रुझान सामने आने लगे हैं। इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार मतगणना केंद्रों पर सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हुई। ग्राम पंचायत और जिला परिषद के चारों पदों के लिए कुल 30,221 उम्मीदवारों में कौन विजयी होगा यह आज शाम तक स्पष्ट होगा। इनमें 17,437 महिलाएं भी हैं। इस चरण में कुल 9,819 सीटों में 5,057 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कुल सीटों में ग्राम पंचायत सदस्यों की 7,304, मुखिया की 1,117, पंचायत समिति सदस्यों की 1,256 और जिला परिषद सदस्यों की 143 सीटें शामिल हैं। इधर गिरिडीह जिले में प्रथम चरण के पंचायत चुनाव की मतगणना कृषि उत्पादन बाजार समिति पचम्बा में जारी है। उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा और पुलिस अधीक्षक रेणु सहित अन्य वरीय अधिकारी मतगणना स्थल पर पहुंचे हैं। उधर लोहरदगा के कृषि उत्पादन बाजार समिति में मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण, एसपी आर रामकुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी मतगणना स्थल पर मौजूद हैं। वहीं सरायकेला खरसावां जिले के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज चांडिल में बनाए गए मतगणना केंद्र पर मतगणना जारी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि प्रथम चरण में चांडिल प्रखंड के लिए 18, ईचागढ़ प्रखंड के लिए 16, निमडी प्रखंड के लिए 14 और कुकड़ू प्रखंड के लिए 13 टेबल पर मतों की गिनती जारी है। इधर राज्य में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत दूसरे चरण में भी 5,093 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इन सीटों पर एक एक उम्मीदवार द्वारा नामांकन दाखिल किए जाने या वहां नामांकन पत्रों की जांच और नामांकन वापसी के बाद एक ही उम्मीदवार होने के कारण संबंधित उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कल दूसरे चरण के जारी आंकड़ों में ये बातें सामने आई हैं।
दूसरे चरण में 526 सीटों पर कोई भी नामांकन नहीं हुआ है। इससे वहां मतदान रद्द कर दिया गया है। बाद में यहां उपचुनाव होगा। इस तरह दूसरे चरण के चारों पदों के लिए कुल 12,648 सीटों में 7,029 सीटों पर 19 मई को मतदान होगा। इनमें ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के 5,123, मुखिया के 866, पंचायत समिति सदस्य के 938 और जिला परिषद सदस्य के 102 पद शामिल हैं। जिन सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं उनमें वार्ड सदस्य के 4,975, मुखिया के 6, पंचायत समिति सदस्य के 111 और जिला परिषद सदस्य के 1 उम्मीदवार शामिल हैं। बता दें कि पहले चरण में भी 6,231 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। इनमें 6,085 ग्राम पंचायत सदस्य और 140 पंचायत समिति के सदस्य के अलावा 4 मुखिया और 2 जिला परिषद सदस्य भी शामिल हैं। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 19 मई को होना है। वहीं दूसरे चरण में पश्चिमी सिंहभूम जिले के 5 प्रखंडों आनंदपुर, मनोहरपुर, गुदड़ी, नोआमुंडी और टोंटो के 695 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। 19 मई को होने वाले द्वितीय चरण के मतदान के लिए आज से ही पोलिंग पार्टियों को भेजने का काम भी शुरू कर दिया गया है। झारखंड में कृषि उपज पर कृषि शुल्क लागू करने के विरोध में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के व्यवसायियों ने दूसरे राज्यों से खाद्यान्न मंगवाना बंद कर दिया है। इससे राजधानी रांची स्थित पंडरा बाजार समिति की दुकानों में सन्नाटा छाया हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि आवक बंद होने से राशन सामग्रियों की कीमत में इजाफा हो सकता है और महंगाई बढ़ेगी। वहीं राजधानी रांची की तरह अन्य जिलों की मंडियों में भी कल से माल की आवक पूरी तरह से बंद कर दी गई है। रांची के पंडरा बाजार समिति मंडी से किसी भी ट्रक की आवाजाही नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर गिरिडीह जिला में भी सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, पशु आहार आदि की अन्य प्रदेशों से आवक बंद है। व्यापारियों का कहना है कि कृषि शुल्क से खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी, इसलिए जनता को महंगाई से बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रतिष्ठित कान फिल्म महोत्सव आज से फ्रांस में शुरू हो रहा है। 75वें कान फिल्म महोत्सव के रेड कार्पेट कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर सहित संगीतकार AR रहमान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसी फिल्मी हस्तियां शामिल होंगी। इसमें अभिनेता टॉम क्रूज के सम्मान में उनकी फिल्म टॉप गन मैवरिक का प्रीमियर भी होगा। महोत्सव में भारत को सम्मानित देश का दर्जा दिया गया है। ये पहली बार है जब किसी देश को इस तरह का सम्मान दिया गया है। यह सम्मान ऐसे समय में दिया गया है जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और राज्य सरकार के द्वारा जिले के किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अंतर्गत 95% अनुदान पर साहिबगंज जिले के किसानों को सोलर पावर पंप सेट दिया जाएगा। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे साहिबगंज संवाददाता। राज्य सरकार के द्वारा जिले के किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अंतर्गत 95% अनुदान पर साहिबगंज जिले के किसानों को सोलर पावर पंप सेट दिया जाएगा। इसके लिए किसानों के खेत में पहले से बोरिंग या कुआं होना आवश्यक है।
बोरिंग के गड्ढे का व्यास 6 इंच से 8 इंच होना आवश्यक है। मानसून पर किसानों की निर्भरता कम करने के लिए और प्रति एकड़ ज्यादा पैदावार लेने के लिए जिला के किसानों को सोलर पावर पंप सेट दिया जाएगा, जिससे किसान समय पर अपने फसलों में पानी दे सकेंगे। इसके लिए विभाग ने पिछले दिनों इच्छुक किसानों से आवेदन मांगा था, जिसके आलोक में साहेबगंज जिले से कुल 364 किसानों ने आवेदन दिया था। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहेबगंज। रांची नगर निगम ने कंप्लेन नंबर जारी कर कहा है कि अगर निगम का कोई कर्मी किसी तरह के सर्टिफिकेट जारी करने के लिए पैसे की मांग करता है तो इन नंबरों पर शिकायत करें। इसे लेकर रांची नगर निगम ने हेल्पलाइन नंबर 065122000011 और 9431104429 जारी किया है। मृत्यु, जन्म और मैरिज सर्टिफिकेट समेत अन्य प्रमाण पत्र के लिए कुछ कर्मियों द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत के बाद निगम ने यह नंबर जारी किया है। इधर राजधानी रांची स्थित रांची विमेंस कॉलेज की ग्रेजुएशन सेरेमनी में कल 1246 छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई। ग्रेजुएशन सेरेमनी के दूसरे दिन स्नातकोत्तर सत्र 2014-16 और 2015-17 के छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई। वहीं स्नातक 2013-16 और 2014-17 एवं बीएड सत्र 2015-17 की छात्राओं को उपाधि दी गई। झारखंड +2 शिक्षक संघ के सदस्यों ने प्रतिदिन 70 कॉपियों के मूल्यांकन से संबंधित झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के फैसले का विरोध किया है। सभी इंटरमीडिएट मूल्यांकन केंद्रों पर झारखंड +2 शिक्षक संघ के नेतृत्व में सभी परीक्षकों ने आदेश के विरोध में कल काला बिला लगाकर कार्य किया। और 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में आज भोपाल में ओडिशा का मुकाबला कर्नाटक से होगा। कल सेमीफाइनल में ओडिशा ने झारखंड को 5-0 से और कर्नाटक ने हरियाणा को 2-0 से हराया था। आज तीसरे और चौथे स्थान के लिए हरियाणा और झारखंड के बीच खेले गए मैच में झारखंड ने हरियाणा को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। इधर आईपीएल क्रिकेट में कल रात नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 17 रनों से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में पंजाब किंग्स 20 ओवरों में 9 विकेट पर 142 रन पर ही सिमट गई। इस जीत से दिल्ली कैपिटल्स के अंक तालिका में 14 अंक हो गए हैं और वह चौथे स्थान पर है। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। राजधानी रांची, डाल्टनगंज सहित कई जिलों में फिर से उमस भरी गर्मी पड़ने लगी है। डाल्टनगंज में गर्मी के प्रकोप ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डाल्टनगंज में कल राज्य में सर्वाधिक तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस जबकि गढ़वा का 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि रांची में कल दिन भर उमस भरी गर्मी रही। राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से यानी डाल्टनगंज, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार व लोहरदगा के साथ साथ गिरिडीह में हीट वेव का असर लगातार जारी है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं उत्तर पूर्वी और मध्य हिस्से यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज के साथ साथ रांची, रामगढ़, बोकारो, गुमला, हजारीबाग व खूंटी में 22 मई तक आसमान में बादल छाए रहने और आंशिक बारिश का पूर्वानुमान किया गया है। इन हिस्सों में 17 व 18 मई को गर्जन वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा बहने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो उत्तर पश्चिमी हिस्से व गिरिडीह में हीट वेव का असर देखा गया है। साथ ही जमशेदपुर में सर्वाधिक 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सरायकेला खरसावां जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर सरायकेला चाईबासा मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई, जिससे एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर में चल रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह को किया संबोधित। देश की प्रगति के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतगणना जारी, आने लगे रुझान। दूसरे चरण में 5093 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित, 526 सीटों पर कोई नामांकन नहीं। प्रतिष्ठित कान फिल्म महोत्सव की आज से फ्रांस में हो रही है शुरुआत। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर रेड कारपेट कार्यक्रम में होंगे शामिल। और 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप मुकाबले में आज झारखंड की टीम ने हरियाणा को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराकर जीता कांस्य पदक।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।